सो वंस अगेन वेलकम बैक गाइज टू योर ओन चैनल। गाइज मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमेशा जो इनजस्टिस होता है वो सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ ही में क्यों होता है। मुझे ऐसा पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं जो कई पेरेंट्स के मुझे मेल्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ हर वीडियो के अंदर में, मतलब सुन करके अफसोस लगता है कि पढ़ करके अफसोस लगता है कि यार ऐसा कोई क्यों कर सकता है, किस लिए कर सकता है। आखिरकार सीबीएसई हमेशा मतलब अपने ही खुद के स्टूडेंट्स के साथ में इतना इनजस्टिस क्यों करती है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइज। मतलब अभी टर्म 1 एग्जाम्स को लेकर के आप गौर करो, सीबीएसई ने कहा था 10 अक्टूबर तक वो डेट पब्लिश कर देगी, ठीक है। अब उनके एग्जामिनेशन कंट्रोलर कहते हैं कि भाई ठीक है पब्लिश हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन का टाइम और एक्स्ट्रा लग सकता है। सीबीएसई की जो स्पोक्स पर्सन है रमा शर्मा मैम, उन्होंने भी कल देर शाम उनकी तरफ से अपडेट मेरे पास में फिर से पहुंचा कि भाई कुछ टाइम लग सकता है, 2-4 दिन हो सकता है जल्दी भी निकल जाए एग्जाम डेट शीट टर्म 1 का, क्योंकि अभी एलओसी जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो 9 अक्टूबर को ही फाइनल डेट था, तो वो पहुंचा है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे देर हो जाए। एक चीज़ समझ में नहीं आता है, वो मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमेशा इनजस्टिस सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ में क्यों होता है, हमेशा अनफेयर डिसीजंस सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ में क्यों होता है, क्यों हमारे सीबीएसई वाले बच्चे जो हैं वो हमेशा सफ़र करें। अब आप गौर करो, देखो ये बहुत बेसिक चीज़ निकल करके आ रहा है कि बहुत गौर करो आप लोग, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं भारत का। जब 2 बड़े बोर्ड्स की बात की जाती है ना, 2 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स की, तो अगर सीबीएसई की बात होती है तो उसके पैरेलल में सीआईएससीई बोर्ड की भी बात होती है, दोनों का साथ साथ बात होता है और दोनों का कंपैरिजन होना एकदम जायज़ है। जब कोई माँ बाप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो वो एक बार डिसीजन जरूर लेते हैं कि अगर उनके अगल बगल में दोनों बोर्ड्स के स्कूल्स मौजूद हैं तो वो एक बार रीथिंकिंग जरूर करते हैं कि यार सीबीएसई में डालें या सीआईएससीई बोर्ड में डालें, आईसीएसई बोर्ड में डालें, मतलब किस में डालें, ठीक है। अब आप लोग गौर करो, सीआईएससीई मतलब कितना वो लोग दूर का सोच करके चल रहे हैं। 9 सितंबर को ही उन्होंने एक तरह से आई थिंक डिक्लेयर कर दिया था कि एग्जाम्स जो डेट है, डेट शीट जो है वो 9 सितंबर, मतलब 2 महीना पहले ही सीआईएससीई बोर्ड वाले बच्चों के लिए आईसीएसई और आईएससी यानी कि क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के पास में उनका डेट शीट मौजूद था। वाओ गुड, उनको पहले ही बता दिया गया कि आपका ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है, या फिर ऑप्शन आपको मिल सकता है। और ये भी वहां के बच्चों को सबको मालूम है कि भाई उनके एग्जाम 15 नवंबर से हो रहे हैं। अब यार इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो तो विन विन सिचुएशन में आ गए। आईसीएसई आईएससी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो तो पूरी तरह से जीत गए, एक तरह से 90% लड़ाई जो है उन्होंने जीत ली। कैसे? उनको एग्जाम डेट पहले से मालूम है, उनकी तैयारियां 2 महीना पहले से हो रखी हैं, उनको मालूम है उनका पहला एग्जाम कौन सा है, सेकंड एग्जाम कब है, थर्ड एग्जाम कब है, हिंदी का कब है, इंग्लिश का कब है, मैथ्स का कब है, सारी चीजें उनको पूरी तरह से क्लैरिफाई है। और हमारे वाले बच्चे जो हैं सीबीएसई वाले बच्चे, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे सारे बोर्ड्स मेरे साथ हैं, हम सब के साथ हैं, ठीक है। लेकिन सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं क्लास 9 से 12 एवरीडे दे सफर, हर दिन वो सफर करते हैं। सीबीएसई क्यों नहीं कर सकता एक लॉजिक, जो भी मतलब विरोध कर रहे हैं, मुझे भी कई सारे मैसेजेस, बिग मैसेजेस आते हैं, भले ही ऑफलाइन बोलने वालों की संख्या मेरे पास में कमेंट में बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी जो लोग बोलते हैं सर आप क्यों फेवर कर रहे हो, मैं कहता हूं कि भाई सिनेरियो देखो, सारा सिचुएशन देखो। कल ही मैंने अपडेट दिया, टोटल 78 स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पर बच्चे जो थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए स्कूल्स में। अब उनका क्या दोष है? अगर उनमें से किसी एक बच्चे के साथ में मिस हैपनिंग हो जाए तो हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी? देन देयर इज वन मोर थिंग कि तैयारियां कितनी हुई है, पढ़ाई कितनी हुई है, और सबसे बड़ी बात यह कि जब इतना खतरनाक सिचुएशन है, जब नॉर्मल 9 to 12 हटा देते हैं, 8, 7, 6 भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में स्कूल्स खुल चुका है, मेरे कितने दोस्त हैं वहां पर, और भी कई प्लेसेस में और भी कई स्टेट्स में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। वहां पे वो लोग बताते हैं सर स्कूल खुल चुका है लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, या मेरे दोस्त लोग बताते हैं हम अपने बच्चे को भी नहीं भेज रहे हैं, अभी ऑनलाइन ही क्लास चलवा रहे हैं उनको। ठीक है ना भाई, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? तो सीबीएसई भी ऑप्शन दे दे भाई कि आप दोनों में से ऑप्शन ले लो, आपको ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है, पेरेंट्स स्टूडेंट के ऊपर में छोड़ दीजिए। हमेशा स्टूडेंट क्यों सफर करे, वो भी सीबीएसई का स्टूडेंट क्लास 9 to 12। अब नेचुरल है ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है, प्रॉक्टर्स होंगे, सब कुछ होंगे, चेकिंग होगा, सब कुछ, सीआईएससी बोर्ड भी अपनी तैयारियों के साथ में है, लेकिन फिर भी वो बच्चे फिर भी प्लस पॉइंट में हैं, उनको प्रेशर नहीं है। और जैसा मैंने कल भी अपडेट दिया था, आउट ऑफ 100% मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ 1 से 1.5% बच्चे, 100 में से 1 से 1.5% बच्चों ने ऑप्ट किया है ऑफलाइन एग्जाम का, बाकी सारे बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने ऑनलाइन एग्जाम कह दिया। इसका मतलब यूनिटी जो मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी क्या कहना चाहती है? वो कहना चाहती है कि हम
ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना चाहते हैं, और यही हाल सीबीएसई बोर्ड का भी है। लेकिन फर्क ये है कि सीबीएसई का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो गाइज एक चीज हम करेंगे, देखो YouTube पे भी मेरे को कोई नहीं दिख रहा है अभी जो इस बात को रेस कर रहा है, हम कंटिन्यूसली रेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज फेयर डिसीजन है, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर सीबीएसई कहती है कि हमारे पास में, हमारे बच्चों के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक चीजें नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, डेटा नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो ये बच्चे जो सीआईएसई बोर्ड वाले हैं ये भी तो उसी एरिया से आते हैं ना, भारत के अलग अलग कोनों से आते हैं ना, जहां सीबीएसई के बच्चे आते हैं, जहां से, है ना। तो अब हम एक काम कर रहे हैं, ट्विटर पे हम एक ट्रेंड करने जा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कितना करोगे, क्या नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताओ। अगर आप, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, आइदर यू आर सपोर्टिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन, लेकिन स्टूडेंट हो एक साथ रहो, ये मैं हमेशा कहूंगा, क्योंकि कल ऑफलाइन वालों के बच्चों को किसी चीज में जरूरत पड़ सकती है तो कौन मदद करेगा, ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन वालों को मदद करने की जरूरत पड़ेगी तो ऑफलाइन वाले करेंगे। सो प्लीज स्टे यूनाइटेड, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। एग्जाम डेट शीट आज निकल सकता है, आता है कि नहीं आता है अब देखना होगा। जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट दूंगा। अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सबसे ऑथेंटिक चैनल दो ही चैनल की तरफ से निकल करके आते हैं, एक हमारे इस चैनल फॉर स्टडीज से और दूसरा हमारे मेन चैनल विशाल कुमार जायसवाल से। सो प्लीज सपोर्ट अस यार, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो हम उसको पॉजिटिव रूप में रिटर्न कर पाते हैं, ठीक है। सो प्लीज सपोर्ट अस। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना व्यूज जरूर दीजिएगा कि आप क्या चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।